एल जी डी एम टी एस IBPS UPSC BPS BSS से सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वास्को डी गामा भारत जिस समुद्री रास्ते से आया था उसे क्या नाम दिया गया? वास्को डी गामा भारत आया था, जिस रास्ते से आया था उस रास्ते को क्या नाम दिया था? तो उस रास्ते को केप ऑफ गुड होप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पे कब पहुंचा? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। 17 मई 1498। डेट भी याद रखिएगा, 1498। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। पुर्तगालियों ने कब और कहाँ अपना पहला दुर्ग स्थापित किया? पुर्तगाली पहला दुर्ग किला कहाँ बनाए थे? तो वो कोचीन बनाए थे। कब बनाए थे? 1503 ईस्वी में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्तविक संस्थापक कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बेदरा की लड़ाई किनके बीच हुई थी? बेदरा की जो युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें पराजित कौन हुआ था? डच पराजित हुए थे और अंग्रेज विजय हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत आने वाले पहले अंग्रेज जहाज का नाम क्या था? जो भारत आया था, सबसे पहले अंग्रेजी जहाज जो आया था अंग्रेज का, वो उसका क्या नाम था? तो रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन। सभी क्वेश्चन VVIP है, याद कर लीजिएगा। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो कब भारत आया था? सर टॉमस रो भारत कब आए थे? 1615 ईस्वी में। कलकत्ता की स्थापना हुई थी कलकत्ता शहर की। कब और किसने की थी? कलकत्ता शहर की स्थापना कब और किसने किया था? तो ये हुई थी 1690 ईस्वी में। किसने किया था? जॉर्ज चारनॉक ने। भारत किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी जब वो अंडमान निकोबार की यात्रा पर था? किस वायसराय की हत्या करता था? कौन सा वायसराय थे? लॉर्ड मेयो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में पहला नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? उसका अध्यक्षता हमारे बापूजी के थे, महात्मा गांधी। तो बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, शारदा अधिनियम में लड़कों और लड़कियों के विवाह के न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित किया गया था? शारदा अधिनियम जो लागू हुआ था तो लड़कों के लिए 18 और लड़की के लिए 14 साल रखे गए थे। नेक्स्ट, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम किस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भारत में जो गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 में। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को किसने संतावना पुरस्कार कहा? गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी के लाभ को किसने संतावना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। ब्रिटिश पत्रकार HW डेविसन किससे जुड़ा है? तो ये थे स्वदेशी आंदोलन से। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संस्थापक कौन थे? मनसुख लाल नजर। कौन थे? मनसुख लाल नजर। सर्वप्रथम बार कब कांग्रेस में मंच से स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था? स्वराज शब्द का उपयोग कब किया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए जिस समिति का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोविंद बल्लभ
पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 10वां, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? रफीक जकारिया। किसने लिखी थी? रफीक जकारिया। चलिए स्लाइड नंबर 3 पे आ जाइए। पहला नंबर क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता की पराकाष्ठा माना? किसने माना था? एस.सी. बोस। तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना किसने दी थी? चौरी चौरा कांड जो हुआ था सूचना किसने दिया था तार के द्वारा? दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी ने। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एक राष्ट्र कहा? तो लाहौर अधिवेशन को कहा। कब हुआ था? 1940। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण को अंग्रेजी में किसने पढ़ा था? तो शरद चंद्र बोस। किसने पढ़ा था? शरद चंद्र बोस। बंगाल में प्रथम समाजवादी साप्ताहिक दी सोशलिस्ट प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? एस.ए. डांगे। किसने कहा था मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ तथा राजा एवं राजकुमारों में मेरा विश्वास नहीं है? किसने कहा था? तो ये थे हमारा जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट, स्थानीय शासन व्यवस्था की किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला? स्थानीय स्वशासन कब किसके समय में प्रोत्साहन में लागू किया गया? तो वो थे लॉर्ड रिपन। किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने। किसने किया था? आर्य समाज ने। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? हथियार के रूप में भूख हड़ताल का कब किया था? अहमदाबाद के मिल मजदूर थे, उनके अगेंस्ट, उनके सपोर्ट में पहला बार भूख हड़ताल किए थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? कौन था? एस.एन. सेन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। स्लाइड नंबर 4। क्वेश्चन नंबर पहला, किस आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी थी? कहाँ से? ये कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया पर उसके परिणाम नहीं देख सके? आंदोलन किसने किया था? समर्थन किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, बट ये देख नहीं उसका परिणाम क्योंकि इनकी निधन हो गई थी। मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे? ये बैरकपुर छावनी से जुड़े थे। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को किस दिन राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? 18 जुलाई 1947। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? अबुल कलाम आज़ाद। 1947 में कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन का प्रस्ताव को पारित होने को किसने राष्ट्रवाद एवं संप्रदायवाद का समर्पण कहा? डॉक्टर किचलू। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार कौन सी रिपोर्ट बनी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट बनी। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 ईस्वी में पारित किया गया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। क्या था? स्वशासन को सुनिश्चित करना। प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील कौन थे? भोला भाई देसाई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 5। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के गुप्त रेडियो के संचालन के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? कौन थे? उषा मेहता। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में किसने केस लड़ा? सर टी.बी. सप्रू। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में कौन भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया था? कौन लाया था? कांग्रेस बम्बई अधिवेशन में कौन लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू लाए थे। किसने तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं?
बीच रोल। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? 28 महीने। कितने महीने चला? 28 महीने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा? किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन 1931। बाल गंगाधर तिलक संबंधित हैं किससे? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से। चंपारण में 3/20 भूभाग पर नील की खेती किससे संबंधित है? इसे मतलब तिनकठिया भी बोलते हैं, तिनकठिया प्रथा से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया? कौन दे दिए थे? सर शंकर नायर। चलिए स्लाइड नंबर 6। किस अंग्रेज शासक ने समाचार पत्रों में से प्रबंधन हटाए थे? चार्ल्स मेटका। प्रबंध हटा दिए थे, मैनेजमेंट कहाँ से हटा दिए थे? कौन से थे? चार्ल्स मेटकॉफ ने हटा दिया था। नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर बिश्वास और विष्णु चरण विश्वास। नील क्रांति का किसने किया था? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया? तो रफ़ी अहमद किदवई को। वित्त विभाग किसको दिया गया? रफ़ी अहमद किदवई। किस अधिनियम के कारण भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्सों मिलने लगा था? चार्टर एक्ट 1833। कौन सा एक्ट था? चार्टर एक्ट 1833। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन काबुल अफगानिस्तान में की गई थी। इस निर्वासित सरकार का प्रेसिडेंट कौन था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? कितने साल? 21 साल। 1857 की क्रांति के समय किस राजवंश ने अंग्रेजों को बहुत सहायता दी थी? तो ग्वालियर के सिंधिया जो थे अंग्रेजों को सपोर्ट में थे। आज़ादी के बाद भी कई सालों तक गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। यह क्षेत्र किसके अधीन था? ये किसके अधीन था? पुर्तगालों के अधीन था। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किया? जेल से क्या हो गए थे? फरार हो गए थे। वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे। चलिए 7वां स्लाइड। किसने तीनों गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया? तो हमारा भीमराव अम्बेडकर जी थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। किसने काकोरी कांड में फांसी की सज़ा नहीं मिली थी? चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं मिली थी। मित्र बेला संघ किससे संबंधित है? विनायक दामोदर सावरकर से। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। सैयद हैदर रजा ने। किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय हुआ? अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य कब विलय हो गया? 1856 में। भारत के देशी राज्यों से के संबंध में हस्तक्षेप नीति किससे संबंधित है? सर जॉन सोरेन। तीसरा ब्रिटिश मराठा युद्ध किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। मुस्लिम मुक्ति दिवस किसके कहने पर मनाया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना। किसके कहने पर मनाया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए 8वां स्लाइड है और लास्ट स्लाइड है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार महात्मा गांधी चंपारण किसानों की समस्याओं से परिचित हुए? कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन 1916। स्वराज दल की स्थापना की थी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था स्थापना स्वराज दल का? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? कितने? 72 ने। प्रार्थना समाज के स्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906।
कब हुई थी? 15 अगस्त 1906। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। किसे शेर पंजाब कहा जाता है? लाला लाजपत राय। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम HP ब्लाडी वास्टी। तो ये हमारा हिस्ट्री का आज 80 क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए लाए थे आज। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसे एक बार दो बार ज़रूर पढ़ें। आगे आपको NTPC वगैरह CBT 2 में बहुत ही काम आने वाले हैं। NTPC CBT 2 में जब भी एग्ज़ाम कुछ का हो रहा है, कुछ का 15 तारीख से होने वाले हैं, तो इसे ज़रूर पढ़ें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं फिर से नेक्स्ट सीरीज़ में आऊँगा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।